गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने डिडक्शन 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज है डिडक्शन 7। व्हाट कैन वी से अबाउट द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था, अब साइड्स के बारे में कि हम पैरेललोग्राम की साइड्स के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या वो पैरेलल है या अपोजिट साइड्स इक्वल है। बाय लुकिंग एट पैरेललोग्राम इट अपीयर्स दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप जब पैरेललोग्राम को इस तरीके से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दो जो अपोजिट साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। कैन वी अगेन यूज़ कॉन्ग्रेंस टू शो दिस। क्या हम इसे दिखाने के लिए कॉन्ग्रेंस का यूज़ कर सकते हैं। विच टू ट्राइंगल्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर दिस। आप इसके लिए कौन सी दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD। इसमें हमने ली है दो ट्राइंगल्स, एक तो ट्राइंगल ABD और दूसरी ली है ट्राइंगल CDB। ABD दूसरी ट्राइंगल क्या है CDB। द एंगल्स मार्क्ड विद अ सिंगल आर्क आर इक्वल। जो एंगल सिंगल आर्क से इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं ये दोनों इक्वल हैं। ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया है पिछली वीडियो में कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एज दे आर द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंस AD एंड BC पैरेलल एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल टू इट। यहाँ पे देखो AD, ये AD है और ये BC है, और BD, ये BD एक ट्रांसवर्सल है इन दोनों पे। द एंगल्स मार्क्ड विद डबल आर्क्स आर इक्वल एज दे आर अल्टरनेट एंगल। तो ये दो एंगल्स हैं डबल आर्क जिसमें बनी हुई है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। किस तरीके से, ये देखो Z बन गया और ये जो Z बना है तो ये एंगल्स दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो बाय द एंगल साइड कंडीशन the triangles are congruent, that is triangle ABD congruent to triangle CDB। कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों congruent प्रूव हुई? एंगल साइड, ये एंगल और साइड ये दोनों में कॉमन है। इसी कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या congruent प्रूव होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइड AD इज इक्वल टू CB and side AB is equal to CD। Thus the opposite sides of a parallelogram are equal। और इससे ये प्रूव होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या है, इक्वल है। अब एक क्वेश्चन आता है, इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। क्या हम इसको ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD लिखें तो क्या ये गलत होगा? अब आप देखेंगे यहाँ पे A, ये B और ये D, लेकिन यहाँ पे C से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या आया B और फिर हमने लिया D। अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ये गलत किस तरीके से हुआ, ये देखो, ये ट्राइंगल जब हमने ली ABD और CDB तो यहाँ पे जो साइड्स हैं वो AD इक्वल आई किसके, CB के, और AB इक्वल आई किसके, CD के। लेकिन अगर हम ये ट्रायंगल्स लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइड्स हैं यहाँ पे AB इक्वल आएगी CB के, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो ट्रायंगल्स है ये हम नहीं ले सकते। तो लिख देंगे हम यहाँ पे क्या, यस इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम दिस डिडक्शंस वी कैन फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो डिडक्शंस हुई हैं इनसे हमने क्या किया, हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिमेनिंग साइड्स, और जो एंगल पैरेललोग्राम के बचे थे वो सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास सारी साइड्स और एंगल्स अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी 30 डिग्री हो गया, एक दे रखा था हमें 30, और इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, दोनों 180 डिग्री के, ये भी 180, ये भी 180 और ये भी 180। तो यहाँ पे दूसरा जो एंगल था वो 150 आ गया, इसका अपोजिट ये एंगल दोनों इक्वल होंगे।
ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 4 सेंटीमीटर थी तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, और जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है? पैरेलल भी है और इक्वल भी है। थर्ड प्रॉपर्टी है इन अ पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल्स एड्स अप टू 180। ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये ऐड करने पे क्या बनेंगे? 180 डिग्री। एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इस तरीके से ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। क्या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे? चेक विद द पैरेललोग्राम दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड। ये जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट की है इसकी हेल्प से हमें चेकआउट करना है। वी सी दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम नीड नॉट बी इक्वल। ये जरूर यहाँ पे देखोगे आप, ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है ये जो हमने कंस्ट्रक्ट की है यहाँ पे, जब यहाँ पे आप डायगोनल्स बनाएंगे तो ये डायगोनल आपको क्या दिखेगा? लंबा दिखेगा, और ये डायगोनल आपको छोटा दिखेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो डायगोनल्स हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है डू दे बाइसेक्ट ईच अदर। क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। डू दे इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट, या फिर कह सकते हैं कि क्या ये एक दूसरे को अपने मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? आपको रीज़न बताना है और एक्सपेरिमेंट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन नंबर 8, जिसमें हम ये देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है डायगोनल्स का। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स इन ए पैरेललोग्राम। यही क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। As in the case of a rectangle, we can find out if the diagonals bisect each other by examining the congruence of triangle AOE and triangle YOS in the parallelogram EASY। जैसे कि हमने रेक्टेंगल के केस में किया था कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कॉन्ग्रेंस प्रूव करके, इसी तरीके से हम पैरेललोग्राम को भी यहाँ पे प्रूव करेंगे कि क्या ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए एक पैरेललोग्राम ले ली गई जिसका नाम है EASY, और इसमें हमने दो ट्रायंगल्स ली हैं, ट्रायंगल AOE और दूसरा है ट्रायंगल YOS। इन दोनों की हेल्प से हम देखेंगे कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमें पता है अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है और पैरेलल है, तो इसका मतलब AE इक्वल टू YS एज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी है। देन द एंगल्स मार्क्ड यूजिंग अ सिंगल आर्क आर इक्वल एंड सो आर द एंगल्स मार्क्ड यूजिंग अ डबल आर्क सिंस दे आर अल्टरनेट एंगल्स ऑफ द पैरेलल लाइन्स। अब देखो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जब आप देखोगे ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को इस तरीके से देखोगे तो ये क्या बना? जी, और इससे क्या हुआ? ये अल्टरनेट एंगल्स बन गए। इसी तरीके से ये जो डबल आर्क वाले एंगल्स हैं इनको आप कैसे इक्वल प्रूव करोगे? ये जी को उल्टा बना दो इस तरीके से, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर? दस बाई द एंगल साइड एंगल कंडीशन ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होती है? कॉन्ग्रेंट प्रूव होती है। ये एंगल फिर साइड और एंगल, ये कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OY। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? OA इज इक्वल टू OY एंड OE इज इक्वल टू OS। क्यों? क्योंकि ये इन ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए ये जो है OA OY के इक्वल है, OE OS के इक्वल है। क्लियर? दस O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स, और हम ये कह सकते हैं कि O क्या है? मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ इट रॉन्ग टू राइट ट्रायंगल AOE
कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल SOY। क्या ये जैसे हमने क्या कहा था, हमारी ट्रायंगल्स कौन कौन सी थी, ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल YOS, ये हमारी ट्रायंगल्स थी जो हमने ली। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि क्या हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल SOY की। अगर हम ऐसे लेते हैं तो क्या होगा, इसमें जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से साइड्स ही चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल्स हैं, हमें इस ट्रायंगल में क्या क्या था, हमें AO के साथ में क्या चाहिए था, YO, क्योंकि हमें तो ये बताना था कि ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं। लेकिन जब ये ट्रायंगल्स लेते हैं तो यहाँ पे आएगा AO और SO, जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसे लिखना क्या है, गलत। तो लिख देंगे यस इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब बारी आती है प्रॉपर्टी 4 की। यहाँ पे द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। प्रूव करने के बाद प्रॉपर्टी 4 लिख दी गई कि जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट है डू द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल। यहाँ पे लिख देंगे कि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो ज़रूरी नहीं कि है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ही इंटरसेक्ट करें। जैसे अगर पैरेललोग्राम मान ली जाए रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो वो वहाँ पे 90 डिग्री पे जो डायगोनल्स हैं वो कट करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाए तो लिख देंगे हम यहाँ पे नो द डायगोनल्स of a parallelogram do not intersect at a particular angle। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स विद इक्वल साइड लेंथ्स। वो क्वाड्रिलेटरल्स जिनकी साइड लेंथ क्या हो, इक्वल। जैसे कि क्या था हमारे पास स्क्वायर है, इसी तरीके से क्या कोई और क्वाड्रिलेटरल ऐसी है जिसकी साइड लेंथ क्या हो, इक्वल हो। आर स्क्वेयर्स द ओनली क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव इक्वल साइड लेंथ। क्या स्क्वेयर्स ओनली वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी साइड लेंथ इक्वल है। लेट अस एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन थ्रू कंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ड्रॉ टू इक्वल साइड्स AD एंड AB। आपको क्या करना है, दो इक्वल साइड्स ड्रॉ करनी है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, AB AD में से कोई भी दैट आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिस तरीके से पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट किया था ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लेंगे। AB एक साइड लेंथ ले ली, कोई भी साइड कितना भी आप मान सकते हो। ठीक है, मान लो कि आपने ये ले ली 4 सेंटीमीटर। फिर आपको कंपास का यूज़ करते हुए क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर की ही यहाँ पे रखेंगे कंपास को और एक आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर पे। फिर इस लाइन को जहाँ पे पॉइंट यहाँ पे कट हो वहाँ पे जाके इसको मैच कर देंगे। ठीक है सॉरी, तो ये हो गई हमारी लाइन AD। एंगल कितना दिया गया है, 50 डिग्री। 50 डिग्री के एंगल पे बना के हम इसमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। अब कैन वी कंप्लीट दिस क्वाड्रिलेटरल सो दैट ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। क्या हम इस क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर सकते हैं कि इसकी सारी साइड लेंथ्स क्या हों, इक्वल हों। मार्क पॉइंट C हुज डिस्टेंस फ्रॉम B एंड D इज इक्वल टू AB। आपको एक पॉइंट मार्क करना है C, जहाँ से इस C का जो डिस्टेंस है वो D से और B से क्या हो, इक्वल हो। टू डू दिस मेजर AB यूजिंग अ कंपास। आपको क्या करना है, कंपास का यूज़ करना है AB को मेज़र करने के लिए। कीपिंग दिस साइड लेंथ एज द रेडियस, इसको आप रेडियस मान ले। कट आर्क्स फ्रॉम द B एंड D। आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है, उसको जैसे ये 4 सेंटीमीटर मान लिया था, कंपास को ओपन करना है, वही 4 सेंटीमीटर यहाँ 50 डिग्री पे आपने 50 डिग्री का एंगल बनाया और 4 सेंटीमीटर मेज़र करके यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, अब D पे रखेंगे आप
और एक इस तरीके से एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद सेम उतना ही ओपन रहना चाहिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, फिर स्केल की हेल्प से इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। क्लियर। नाउ वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड लेंथ एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 50 डिग्री। अब यहाँ पे जो ये बनी है क्वाड्रिलेटरल, इसकी जो साइड्स हैं सारी की सारी क्या है, इक्वल है, और एक एंगल का हमें पता है क्या, 50 डिग्री। नोट दैट वी कुड हैव कंस्ट्रक्टेड सच ए क्वाड्रिलेटरल बाय टेकिंग एनी एंगल लेस देन 180 इन प्लेस ऑफ 50। हम इस तरीके से कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका एंगल अगर 180 से लेस हो तब। ठीक है, 50 की जगह कोई और एंगल भी ले सकते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स हैव द सेम लेंथ इज अ रोम्बस। ये जो बनी है हमारे पास, ये क्या है, रोम्बस। स्क्वायर क्या था, उसमें स्ट्रेट लाइंस थी इस तरीके से, लेकिन इसमें हमने लाइंस को स्ट्रेट नहीं रखा, एंगल बना के और इस तरीके से टेढ़ा बना दिया गया इसको, और ये जो क्वाड्रिलेटरल बन के आई ये हमारे पास है रोम्बस। लेकिन इसके साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पे देखो पैरेलल भी हैं, दिखेंगे आपको। आगे देखते हैं इसमें, व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी। ये जो रोम्बस हमारे पास बनी है ए बी सी डी, इसके दूसरे जो एंगल्स बच गए जैसे कि बी सी डी, ये एंगल्स बताने आपको कितने डिग्री के हैं। अब है डिडक्शन नंबर 9, जिससे हमें ये फाइंड आउट करेंगे कि रोम्बस के एंगल्स किस तरीके के हैं। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स इन अ रोम्बस। रोम्बस में ये जो एंगल्स हैं इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रोम्बस दी गई है GAME, GAME इन ट्रायंगल GAE। यहाँ पे आप देखोगे, देखो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल हैं, ये देख लिया हमने। इसका मतलब यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया इसको। ये जो रोम्बस बनी है GAME, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी गई जिसको आप डायगोनल बोल सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ गए हमारे पास। एक तो ट्रायंगल GAEI, दूसरी ट्रायंगल हमने ली MAE। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रायंगल GAE है इसमें लाइन GE और GA ये दोनों इक्वल हैं, और अगर ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एंगल को नाम दे दिया A और इसको दे दिया D, लेकिन ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख दिया गया A इज इक्वल टू D। सेम इसी तरीके से ट्रायंगल MAE में ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, और ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। इट कैन बी सीन दैट ट्रायंगल GAE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MAE। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन कैसे हैं वो देखो। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल A इज इक्वल टू B लिखा गया है, यहाँ पे C इज इक्वल टू D लिखा गया है, और एंगल G है वो एंगल M के इक्वल है। किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है ये देखो, ये साइड, ये एंगल और ये साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये क्या हुई, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट हुई। यहाँ पे साइड एंगल साइड नहीं, साइड 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 की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, साइड साइड साइड, क्योंकि देखो हमने जब देखा रोम्बस में कि साइड्स इक्वल हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो आप देखोगे ये जो ट्रायंगल है इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है, और ये साइड हमारे पास थर्ड क्या है, कॉमन है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। वैसे तो रोम्बस के सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन हमें ट्रायंगल में अगर प्रूफ करना है तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके, और ये क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, फिर इन पे बनने वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, एंगल C D के इक्वल होगा, और एंगल G एंगल M के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये। ठीक है, these facts hold for any rhombus. Let us apply them to the rhombus ABCD that we constructed earlier. ये जो फैक्ट है ये सभी रोम्बस के लिए होल्ड करेगा। अब जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी रोम्बस ABCD, उसमें हम देखते हैं हमने क्या किया था।
जो एंगल है वो 50 डिग्री लिया था। लेट 4 इक्वल एंगल्स फॉर्म बाय द डायगोनल बी ए। जो सारे ये एंगल्स हैं वो मान लिया गया कि ए एंगल्स हैं सारे, क्योंकि सारे एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ना। बाइसेक्ट किया था तो यहाँ पे क्योंकि साइड्स इक्वल थी तो ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था, तो ये दोनों भी इक्वल थे और ये दोनों भी इक्वल थे। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट एंगल क्या था हमारे पास 50 डिग्री, जो हमें पता था। अब इसका अपोजिट क्या है, ये सी, ये इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अभी अभी हमने ऊपर ये प्रॉपर्टी पढ़ी है इसकी कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, अब ए की बारी। अब हमने पहले ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ए डी बी। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। ए प्लस ए मिलके हो गया 2a प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 130 आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 65 डिग्री। ठीक है, ये 65, ये भी 65। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों को। ये भी 65 आएगा, ये भी 65, तो टोटल मिला ये 65। अब आप कंप्लीट एंगल बी की बात करेंगे तो ये कितना आएगा 130 डिग्री, और ये भी कंप्लीट क्या आएगा 130 डिग्री। द एंगल्स ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी आर कितना आया 50, 130, 50, 130। इन अ रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम के भी दोनों एंगल्स क्या थे, अपोजिट एंगल्स इक्वल थे। यहाँ पे भी रोम्बस में भी देखोगे आप, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है। इंटरेस्टिंगली देर इज़ वन मोर वे बाई विच वी कुड हैव फिगर्ड आउट द अदर एंगल्स ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी। एक और दूसरा तरीका है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी सी डी के रोम्बस ए बी सी डी के एंगल्स को। वी हैव शोन दैट इन जनरल रोम्बस जी ए एम ई द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाई ए डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे देखा होगा आपने रोम्बस जी ए एम ई में कि ये जो डायगोनल्स से जो एंगल्स बने थे ये क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, इससे भी तो पता हो गया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, कंसिडर द लाइंस ई एम। एक ये लाइन ले ली ई एम, दूसरी लाइन ले ली जी ए, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ए ई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं इस तरीके से अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। ए इसके ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये दूसरे तरीके से प्रूव हो गया। अब बाकी बचे ये दोनों एंगल्स, ये भी तो एक हमने लाइन ले ली जी ई, दूसरी लाइन ले ली हमने ए एम, और इसको जो ट्रांसवर्सल कट करती है वो ले ली क्या ए ई। अब आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से जब आओगे तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं अल्टरनेट एंगल। तो दो तरीके से प्रूव हो गए। एक तो हमने ये ट्रायंगल्स ले ली, ट्रायंगल की हेल्प से 180 डिग्री के इक्वल प्रूव किया, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्स आ गए। दूसरा हमने ये प्रूव कर दिया अल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से। ठीक है, कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्लियर, ए बी सी डी में भी प्रूव कर दिया और जी ए एम ई जो रोम्बस है उसमें भी प्रूव हो गया। अब आगे देखते हैं। एज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल जी ए एम ई इज़ ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी ए एम ई एक पैरेललोग्राम भी है। दस एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। हर रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होगी। एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम होल्ड ट्रू फॉर ऑल रोम्बस एज वेल। और ये जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी रोम्बस के लिए ट्रू होल्ड करेंगी। दस द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द रोम्बस एड अप टू 180 डिग्री। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रोम्बस के ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका जब सम करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, और जो अपोजिट एंगल्स हैं ये इस तरीके से एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की होंगी वही क्या होंगी रोम्बस की होंगी, क्योंकि सभी रोम्बस क्या हैं पैरेललोग्राम हैं। तो यहाँ से भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो एंगल डी है, एंगल ए प्लस एंगल डी, ये किसके इक्वल होगा
180 डिग्री के इक्वल, और एंगल ए कितना दे रखा है 50 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने एंगल डी को फाइंड आउट कर लिया, क्या आया 130 डिग्री। ठीक है, और आप देखोगे कि फिर एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है कि रोम्बस की जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है इक्वल है, और जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या, उनका सम क्या है 180 डिग्री। क्लियर? सो अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड द रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल्स भी सारी क्या है पैरेललोग्राम है। हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेन डायग्राम। तो आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो अभी नीचे देखते हैं। वेयर विल द सेट ऑफ स्क्वायर अकर इन दिस डायग्राम। अगर ये सारी पैरेललोग्राम है तो बताओ सेट ऑफ स्क्वायर को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ आएगा डायग्राम में। वी नो दैट अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। ये हमें पता है कि जो स्क्वायर है वो क्या है, एक स्पेशल टाइप की रेक्टेंगल है। तो ये सारी क्या है रेक्टेंगल देख ली, और रेक्टेंगल का एक पार्ट क्या कर लिया, स्क्वायर बना दिया गया। सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है स्क्वायर की पैरेलल है, इसलिए स्क्वायर्स क्या है पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, फर्दर सिंस ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हैव द सेम लेंथ अ स्क्वायर इज ए रोम्बस। देखो कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले क्या किया था कि जो स्क्वायर है वो एक स्पेशल टाइप की रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल में आ गई, सपोज ये सारी स्क्वायर्स आ गई। क्योंकि और दूसरी बात रोम्बस कैसे हैं, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, और रोम्बस की सारी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। इसका मतलब रोम्बस में भी लाई करेंगे स्क्वायर्स। तो ये जो कॉमन पार्ट हो गया कि स्क्वायर्स रेक्टेंगल भी हैं और रोम्बस भी है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन स्क्वायर का पार्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी पैरेललोग्राम इनको नाम दिया गया है कि सभी ये जो स्क्वायर्स हैं वो भी पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर स्पेशल टाइप की रेक्टेंगल्स होती हैं। रेक्टेंगल क्या है पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी क्या है पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं, और रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल्स भी क्या है सारी पैरेललोग्राम है। तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे कि सभी पैरेललोग्राम, इन सभी को क्या बोल सकते हैं हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस सभी क्या है पैरेललोग्राम है। क्लियर? लेकिन इसका अपोजिट हम ठीक नहीं बोल सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि सभी जो रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर हैं। ठीक है, लेकिन सारी स्क्वायर्स क्या है रेक्टेंगल्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रोम्बस की वो देख लेते हैं। जो हमने प्रूव किया ऊपर उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ आई हैं, जैसे ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये सारी साइड्स क्या थी रोम्बस की इक्वल थी। ठीक है, अपोजिट साइड्स रोम्बस की क्या है ये इस तरीके से पैरेलल है। इन द रोम्बस द एडजेसेंट एंगल्स एड्स अप टू 180। ये जो एडजेसेंट एंगल्स है या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, कोई भी एडजेसेंट दो एंगल्स को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब बारी आती है डायगोनल्स की। आर द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल। क्या रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होंगे? प्रॉपर्टी नंबर 4 है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करेंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल्स। और जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के, ये है मान लो रोम्बस, ये जो डायगोनल है ये जो एंगल है इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में भी क्या करेंगे बाइसेक्ट, मतलब एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। किस तरीके से, ये आपको यहाँ पे नीचे एक प्रॉपर्टी मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, डू द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल। आपको बताना है कि क्या जो डायगोनल है रोम्बस का वो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो डिडक्शन नंबर 10 में ये प्रूव हो जाएगा। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स फॉर्म बाय द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे बताया गया है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे जो बनने वाले एंगल्स हैं वो किस तरीके के एंगल्स होंगे, कितने डिग्री के बनेंगे। अब यहाँ पे हमने ले ली रोम्बस GAME और ये GEO कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल MEO के। GEO ये ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल है MEO, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल्स है वो कितने डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके से ये कॉन्ग्रेंट है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल, और जो थर्ड साइड है वो क्या है, कॉमन है। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब इससे क्या एक बात और भी बोल सकते हैं क्या, एक मिनट रुको इसको इरेज कर दूं, कि एंगल GOE ये जो एंगल है ये इक्वल है किसके, MOE के, इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया यहाँ पे जब देखोगे आप तो ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर पे एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो दोनों, और ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों एंगल्स को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो बनने वाले एंगल्स वो क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के। इसलिए क्या होगा, ये इनका जब एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आ गया, 180 डिग्री। और ये बाइसेक्ट करने पे दूसरा डायगोनल जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे, ये भी 90 और ये भी 90। इसलिए जो डायगोनल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 पढ़ी थी यहाँ पे कि डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसने बाइसेक्ट किया तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हुआ, दोनों इक्वल, और ये साइड पहले से इक्वल थी और तीसरी साइड हमारे पास कॉमन थी, तो ये साइड की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल बना ये 180 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो दूसरा जब डायगोनल इसको यहाँ पे ये बाइसेक्ट करता है तो दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास फिगर आउट है, वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ठीक से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।